नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कल्कि युग के पहले एपिसोड में, जिसका टॉपिक है वेद। क्योंकि आप लोगों में से काफी लोगों का ये सवाल था कि वेदों को कैसे पढ़ा जाए और कौन सी बुक पहले पढ़ें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों, वेदों को समझने के लिए हमको पहले ये समझना होगा कि वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद एक संस्कृत शब्द है जो बना है संस्कृत के विद शब्द से, जिसका अर्थ होता है जानना। इसीलिए वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। नॉलेज अबाउट यूनिवर्स, नॉलेज अबाउट ह्यूमंस, लॉज ऑफ यूनिवर्स, हर तरह के ज्ञान का वेदों में उल्लेख है। जो आज के मॉडर्न इरा में हम लोग अलग अलग भाषाओं के माध्यम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो सारा ज्ञान संस्कृत भाषा के माध्यम से वेदों में पहले से ही बताया गया है, और वो भी वैदिक संस्कृत यानी कि शुद्ध संस्कृत में। दोस्तों, वेदों को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति हमारे अंदर ये होती है कि ये चारों वेद ये बस 4 बुक्स का कलेक्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारे हर एक वेद को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, संहिता भाग यानी कि मंत्र वाला भाग, ब्राह्मण ग्रंथ यानी कि कर्मकांड वाला भाग, आरण्यक यानी कि ज्ञान दर्शन वाला भाग, और उपनिषद जहां आपको गुरु और शिष्यों के बीच का संवाद बताया गया है। और इन्हीं 4 भागों को मिला के कंप्लीट वेद बनता है। जैसे यजुर्वेद की बात करें तो तैत्तिरीय संहिता, मैत्राणी ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, कथा उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये सारी बुक्स आ जाती हैं। और अभी तो कई और बुक्स है जिनको मैंने मेंशन नहीं किया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो हमारे ये चारों वेद सिर्फ 4 बुक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि कई अलग अलग बुक्स का कलेक्शन है, जिनको वैदिक काल में यानी कि 1500 बीसी से 500 बीसी के बीच में हमारे ऋषियों के द्वारा बड़ी ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं कि वेदों को अलग अलग भागों में डिवाइड करने के पीछे का क्या लॉजिक है। दोस्तों, वेदों को अलग अलग भाग में बांटने के पीछे का ये लॉजिक था कि हर भाग को जीवन के अलग अलग काल में, अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग आयु में पढ़ा जा सके। फॉर एग्जाम्पल, संहिता वाले पार्ट में मंत्रों के थ्रू चैंटिंग करना सिखाया गया है। इसीलिए संहिता वाले पार्ट को युवावस्था में ही पढ़ाया जाता था, जिससे बच्चों में बचपन से ही याद करने की टेक्निक डेवलप हो सके। वहीं गृहस्थ जीवन में अलग अलग तरह के कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन यज्ञ आदि किए जाते थे, तो उस समय ब्राह्मण ग्रंथ की जरूरत पड़ती थी। बात करें अगर आरण्यक ग्रंथ की, तो जैसा इसका नाम है आरण्यक यानी कि जंगल, ठीक वैसे ही आरण्यक ग्रंथ का अध्ययन जंगल में किया जाता था, जहाँ आपको संहिता भाग के कुछ मंत्रों के पीछे की फिलॉसफी यानी कि ज्ञान और दर्शन की सच्चाई बताई जाती थी। अब बात करें अगर उपनिषद यानी कि वेदांत की, तो जैसा इसका नाम है वेदांत, ठीक वैसे ही वेदों की नॉलेज का फिनिशिंग पॉइंट होते हैं उपनिषद। तो ऊपर वाले तीनों भागों को पढ़ने के बाद जो भी सवाल शिष्यों के मन में उठे और उसके जो भी जवाब उनके गुरुओं ने दिए, उस पूरे संवाद को एक कंप्लीट ग्रंथ बना के उपनिषद यानी कि वेदांत का नाम दिया गया है। और इस भाग को पढ़ाया जाता था जब आप इस जीवन की मोह माया को छोड़कर उस परम सत्य की ओर बढ़ने लग जाते थे, जिसको हम सब वानप्रस्थ या संन्यास भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको अभी तक काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको वेद पर्सनली पढ़ने और आपको नहीं पता कि कहाँ से पढ़े, तो उसके ऊपर एक प्रॉपर रील मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट कल्कि ऊपर बहुत जल्द आने वाली है। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर ले। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय सनातन धर्म।